आज के दिन हम सर्किट का और थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और आज सर्किट में कैसे विभव ज्ञात करते हैं और उस पर कैसे जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे मतलब सॉल्व करते हैं 10th लेवल से हम लोग सीखेंगे। इसका लेवल और भी ब्रॉड है, 10th में 12th में भी जाएंगे वहाँ भी मिलेगा आपको। उसके बाद आप हायर एजुकेशन जैसे बीटेक पॉलिटेक्निक में जाएंगे वहाँ भी आपको मिलेगा अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आप करेंगे, ठीक है। लेकिन खैर अगर यहाँ आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे भी आप बहुत बेहतर सवाल करेंगे। मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ सर्किट का प्रॉब्लम, आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का सर्किट हो या टिचुक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा सर्किट हो और फिर यहाँ ऐसे हो और फिर यहाँ ऐसे हो और फिर यहाँ ऐसे हो फिर यहाँ ऐसे हो। बहुत सिंपल है ये, इसको सॉल्व करिए। देखो पहली बात, अगर मैं कह दूं A और B, इस पॉइंट का नाम रख दूं B और मान लो यह 3 ओम का प्रतिरोध है, यह 4 ओम का प्रतिरोध है, यह 5 ओम का प्रतिरोध है, यह 2 ओम का प्रतिरोध है और यह 1 ओम का प्रतिरोध है, यह 2 ओम का प्रतिरोध है और यह 2 ओम का प्रतिरोध है। अगर आपसे कह दे कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप समांतर क्रम को, क्या कोई डाउट है? सबसे पहले आप समांतर क्रम को किस में कन्वर्ट करेंगे? श्रेणी क्रम में। जब तक आप श्रेणी क्रम में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते। कोई भी चीज होता है जटिल से हम सरल की तरफ ले जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। आई मीन जो समांतर क्रम में जो संयोजन रहेगा, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध रहेंगे उनको हम श्रेणी क्रम में बदलेंगे। कैसे अब समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बदलते हैं ये आप इसके पहले आप डेरिवेशन में सीख चुके हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आप ये बात को जानते हैं। चलिए उसी बात पे हम लोग फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप पॉइंटिंग कर लीजिएगा, यह है A है और ये क्या है? B है। यहाँ मान लीजिए P, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए Q, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए R, है ना। अब देखिए सबसे पहले यह जो खंड दिखाई दे रहा है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? श्रेणी में। तो हम लिखेंगे P व Q के बीच, P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध, P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। अब देखिए कहने का मतलब अगर आपको जानना है कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है तो आप क्या चलाएंगे? धारा अगर चलाएंगे, आई मीन करंट I चला दिए। अब देखिए धारा यहां से बट रही कि नहीं। अगर मान लीजिए धारा इधर गया I1 और इधर गया धारा क्या? I2। जहां से धारा बटे वह क्या है? समांतर है, और जिसमें धारा ना बटे वो क्या है? श्रेणी क्रम। आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन की परिभाषा देते समय यह पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा का मान समान होता है, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और जिसमें सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब देखिए यह क्या है? समांतर क्रम संयोजन है कि नहीं। लेकिन यह 4 ओम और 5 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में है, क्योंकि इसमें भी I1 बह रहा है और इसमें भी क्या बह रहा है? I1। अब पुनः I1 और I2 I से मिलके बनाना, यहाँ जो आने लगेगा वो I आने लगेगा, फिर कहानी हो जाएगी। फिर यहाँ देखेंगे I1 और ये क्या? फिर I2 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, I1 और I2। फिर यह दोनों समांतर क्रम संयोजन में है कि नहीं। जिसमें धारा का मान अलग अलग होगा वो क्या है? समांतर क्रम संयोजन में, और जिसमें धारा का मान एक जैसा है वो क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर है? आई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध, P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो यहां पे यह दोनों किसमें है? श्रेणी में है। अब 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब एक नया सर्किट तुम ऐसे बना लो, 9 ओम और यहां कितना ओम? 2 ओम। क्लियर है? और ये दोनों किसमें है? समांतर में है। क्लियर है? अब इन दोनों को P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या?
इसको मानेंगे R1 और इसको मानेंगे क्या R2, 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट पर R1 का मान कितना 9 ओम और R2 का मान कितना 2 ओम। 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए अगर एलसीएम निकालने की तो कभी जरूरत नहीं पड़ती है, जब सम और विषम हो, ऑड और इवन हो, डायरेक्टली गुणा कराइए। क्लियर है? तीर मारना भी एक कला है। या टिचुक इधर इधर इधर, इसका इधर और इसका इधर, तीर मारना भी क्या है कला है। हो जाएगा 2 और 9 2 11, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाओ 9 2 11, यहाँ 2 और ऊपर जाएगा क्या, इसका गुणा हो जाएगा इसमें 9 और 9 18। तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/18। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऐसे हो जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 18/11। क्लियर है? अभी तो इसका है P और Q का। फिर हम लोग निकालेंगे किसका, R और किसका, R और R व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, R व B के बीच क्या तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यह है R1 और ये क्या है R2। हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होगा R2। पुट ऑन दी वैल्यू हियर, R1 का मान कितना है 1/2, R2 का मान कितना। अब मैं आपको बताया हूँ डायरेक्टली कि अगर दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन निकालना, डायरेक्टली फार्मूला दिया R इक्विवेलेंट बराबर क्या R1 इंटू क्या R2, R1 प्लस R2, और दोनों सेम हो तो आधा हो जाता है। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना होगा 1/2, चाहे 1 मिनट ऐसे कर लो, 2 × 2 हो जाएगा और 2 + 2, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना 4 और 4, एक आया कि नहीं, मैं बोला ना इन दोनों का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। कोई भी अगर समान प्रतिरोध है, जैसे 2 2 है तो 1 हो जाएगा, 8 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 10 रहेगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब जो नया सर्किट आपको मिलेगा, यहां से जो नया सर्किट मिलेगा वह अब ऐसा मिलेगा, या टिचुक 3 ओम और यहाँ क्या है A है, और फिर यहाँ क्या है P है, और इसके बीच का जो प्रतिरोध मिला कितना 18/ कितना 11 ओम। फिर उसके बाद क्या है Q में कितना है आपका 1 ओम। फिर आपका कितना है, फिर आपका कितना, इसका कितना आया 1, इसका भी 1 आया, R और क्या R और B का कितना 1 ओम। अब हम देख रहे हैं सब किसमें है, श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का जो हम लोग सूत्र जानते हैं वो होता है क्या, R इक्विवेलेंट बराबर क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, और कितना 1 2 3 4 R4 कर लेंगे। इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे क्या R2, इसको मानेंगे R3 और इसको मानेंगे क्या R4। कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट करिए, R इक्विवेलेंट बराबर R1 का मान कितना 3 ओम, ओम बाद में रखिएगा, हमको पता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, डायरेक्टली अंक लिखिए 3 18/ क्या 11 प्लस 1 1 कितना 2, डायरेक्टली लिख लो। और तीर मारना भी एक कला है, कहते हैं ना जब तक जिंदगी में तीर मारने नहीं आएगा तब तो तुम कैलकुलेशन तगड़ा नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में खूब एरो मार दिखाइए ताकि एग्जामिनर को पता चले। एग्जाम देने से कठिन है एग्जामिनर को समझाना, वो सामने वाला बंदा कैसा बैठा है, चेक कैसा कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करिए कि सामने वाले को बिल्कुल कुछ नहीं आता है और लिखने के हिसाब से उसको समझा देना। आइए बैठिए, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा यहाँ 11 33 प्लस 18 और 11 दूना कितना 22/11, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए। अब देखिए जोड़ने का आसान तरीका, लास्ट वाले अंक को जोड़ो, 2 8 2 10 10 3 13 13 के 3 हाथ में लगा 1, अब फिर सामने वाले 2 1 3 3 3 6 1 7 73/11 ओम। यही क्या है परम सत्य आंसर है। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, है ना। थैंक यू। इस तरह से इतना बड़ा सर्किट नहीं देगा। अब इसमें थोड़ा सा और छोटा हम न्यूमेरिकल करवा देते रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
थैंक यू, यहाँ तक नोट करिए। सॉरी, यहाँ R4 रहेगा, R4 कर लीजिए, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब सही है। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं, लिखने में गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा टोटल। इसके साथ आप लोग ले लीजिए जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को।